मुक्ति क्या है? जितने भी जन्म हम जीते आ रहे हैं उसमें हम कोई ना कोई रोल निभाते हैं और हर जन्म में ये चीज़ें चलती रहती है। उस जन्म में हम कोई कर्मा क्रिएट कर देते हैं, इस जन्म में कोई हमसे कर्मा क्रिएट कर देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें चलती जाती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसी हमारी थिंकिंग लास्ट एंड के वक्त पे होती है कि ये तो रह ही गया, काश मैं ये खरीद लेती, काश ये और हो जाता, तो उसी इच्छा को पूरा करने के लिए फिर इंसान सेकंड बर्थ लेके आता है। अगर आपके पुण्य कर्म पाप से ज़्यादा होंगे तो आपको बार बार इस लूप से आप बच सकते हो। आप अगर खुद को डिवाइन में सरेंडर कर दोगे, खुश रहने लग जाओगे कि प्रभु ने जिस उसमें रखा है वैसे ही मैं खुश हूँ। बहुत बड़ा ये एक लेसन होता है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा धरती पे 100 साल रह लोगे, उसमें से भी आधे से ज़्यादा टाइम निकल चुका है। अगर इसी लूप में घूमते रहोगे तो फिर बार बार जन्म मृत्यु इन्हीं में फंसे रहोगे कि आना है, ये वाली चीज़ रह गई थी, नेक्स्ट बर्थ में ये वाली चीज़ रह गई थी। जिस दिन अंदर संतोष आ गया ना, तो इस धरती पे उस वक्त मुक्ति होती है। जब अंदर संतोष आ जाए कि प्रभु ने जो दिया है ठीक है, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ और अपने बारे में सोचता हूँ ठीक है, सोचती हूँ ठीक है, दूसरों के लिए भी कुछ करना है लाइफ में, किस तरह से उनको भी अच्छा इंसान बनने में, हाई उठाने में मदद की जाए। जिस मदर अर्थ ने हमें रहने के लिए जगह दी है, कोई हमें रहने के लिए जगह देता है, हम उसे ग्रेटफुल होते हैं ना, तो उस मदर अर्थ को दुखी नहीं करना है कि कहीं कूड़ा फेंक रहे, दूसरे फेंकते हैं उन्हें नहीं रोका जाता, तो अपने आप को हम रोक सकते हैं। अपने ऊपर तो हमारा बस होना चाहिए और उस मदर अर्थ के लिए मैं क्या ना कर सकूं, ऐसी जब भावना होती है अंदर, तो जहाँ रह रहे हो वहाँ ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, संतोष आ जाता है, तो एक तो यहीं से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि मरते वक्त भी जब इंसान में संतोष है तो उसके अंदर कोई काश नहीं रह जाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो बार बार कर्म क्लेंस करने को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। यही मुक्ति है। अपने दायित्व को निभाएं, दूसरों की भी मदद करें, अपने अंदर के विकारों को दूर करने हम यहाँ आए हैं। अगर किसी के भी अंदर विकार नहीं होते ना, तो वो इंसान जन्म ले लेता। मैंने भी जन्म लिया है तो मेरे भी विकार हैं। तो हमारा पहला मेन पर्पस सबसे बड़ा यही है, पहला खुद का सोल पर्पस ये है कि खुद को असेंड करें, खुद को ऊंचा उठाएं, खुद इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो इसका तरीका यही है, जैसे जैसे हम डेली बेसिस पे कुछ हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, वैसे वैसे हम आगे असेंड होते जाते हैं। जिनकी जर्नी शुरू हुई है उनको असेंशन का मौका ही मिला है कि इस जन्म में खुद को आप असेंड कर सकते हो। तो आप खुद को आगे बढ़ाएं, बेस्ट वर्जन बने, पहले खुद को प्योर बनाएं, फिर दूसरों की भी उस तरह से हेल्प करें जो फ्री में हमें अर्थ पे रहने को मिल रहा है ना, इस प्लेनेट पे। तो उस प्लेनेट के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना रखें, उनके घर को और ख़राब ना करें, संतोष लाएं अपने अंदर, सेटिस्फेक्शन की भावना लाएं। इसी तरह हम यहाँ मुक्त हो सकते हैं। और जब हमारे कर्मा ही नहीं होंगे कोई चीज़, तो हमें दोबारा बर्थ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इस भी लालच में ना रहे कि जन्म मरण से मुक्त हो जाऊँ, जन्म मरण से मुक्त हो जाऊँ। भगवान ने जो सोच के भेजा है, भगवान को बोलो करना होगा मुक्त कर देना, नहीं करना होगा मत करना। क्योंकि मैंने कहानी पढ़ी थी, मेरे मन में ये चलता था कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, लेकिन वो कहानी थी भगवान एक भक्त इतनी उनकी तपस्या करता है, कभी कुछ नहीं देखता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखता, भगवान के लिए हमेशा रेडी रहता है और अतिथियों के लिए भी। तो भगवान ने जब उसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करता हूँ, तो वो भक्त रोने लगा, कहता है कि जन्म मरण से मुक्त मैं हो जाऊँगा, फिर मैं आपका नाम नहीं ले पाऊँगा। तो उसकी जो भक्ति की लेवल थी वो इतनी थी कि मैं ये स्टोरी पढ़ के खुद को ही बहुत छोटा महसूस करने लगी कि बस मैं जन्म मरण से मुक्ति मांगती रहती हूँ। लेकिन मेरे अंदर भी इतना वो नहीं है कि मैं डिवाइन से इस तरह बोल सकूँ कि आपकी अगर मर्जी होगी ना तो दोबारा जन्म भी दे देना, आपके लिए तो कुछ भी। तो भगवान पे ऐसा फेथ लाएं। बस यही मुक्ति का अर्थ मुझे समझ आया है मेरी अब तक की जर्नी में। थैंक यू सो मच।